सबसे बड़ी लापरवाही है। लापरवाही है। एक बात बताओ, कुछ ऐसे सेंसिटिव मामले होते हैं जिनके ऊपर अपना बयान देना या अपनी बातें रखना भी थोड़ा गलत हुआ है। दूसरी बात, हम गोदी मीडिया ना रोया कर दे। मन ने तो सही पूछा नहीं, हरियाणा के अंदर भी गोदी मीडिया है। अब एक बात बताओ, बुला रहा है जो सिल्लू बुला रहा है और उसका ससुराल 10 मिनट बात करिए, मतलब दाह संस्कार के बाद में। और जो ये बड़े बड़े मीडिया वाले हैं जो बड़ा बड़ा नाम लेगा, हम तो दूसरे, हम तो फर्स्ट, हम तो थर्ड। राम राम जी सभी साथियों का। जैसा आपको पता है कि हरियाणा के हर एक अपडेट आपको देने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सिक्किम नयन जी हैं, बातचीत करेंगे। सिक्किम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके और आपके दर्शकों को राम राम जी। अरे सिक्किम जी, अभी सिल्लू बलारा जी के परिवार के साथ बड़ी दुर्घटना हो गया। आपको, जैसा आपको पता है, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को पता है इसके बारे में, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस विषय में? भाई सबसे पहले तो मैं उन लोगों से निवेदन करूंगी जो एक, चलो परिवार है भाई, दुख में है, दुख में वीडियो बना ली, वह सोशल मीडिया के अंदर मतलब इतनी ट्रेंडिंग कर रखी है। वो किसी की बहू थी, किसी की बेटी थी, शर्म आनी चाहिए। वह दुनिया में नहीं है तो क्या बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो उसकी वो नगन लगातार वीडियो वायरल हो रही है, शेयर कर रहे हैं, भाई उसके ऊपर तो कार्रवाई करनी चाहिए एसपी साहब ने। क्योंकि देखो ठीक है, परिवार दर्द में है, अपने सारे सबूत जुटाता भी है और वो जुटा भी है, कोई दिक्कत नहीं। पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसको वायरल करना किसको बताया। और जो ये बड़े बड़े मीडिया वाले हैं जो बड़ा बड़ा नाम लेगा, हम तो दूसरे, हम तो फर्स्ट, हम तो थर्ड, भाई तो हम तो जीरो हो, तो हमने शर्म आनी चाहिए। किसी का सुख जीरो दुख नंबर पे है। बिल्कुल है जी, सुख दुखता है मतलब नहीं। एक बात बताओ, हंसदा खेलदा परिवार का मतलब आज का टाइम नाश हो गया, या घटना कल ने के बेरा किसके गिले किस गेले भी हो सकती है। किसी गिले आम आम समाज में होने लग रही है। ये तो थोड़ा सा नाम बड़ा है सिल्लू बुलारा का, तो ये बिल्कुल थोड़ा हाँ बिल्कुल। मामला और आई सर्चिंग का चक्कर में, सर्चिंग व्यूअरशिप के चक्कर में हाँ करें। वही दिक्कत होगी। तो हाँ। अभी तो ये जांच का विषय हमने नू निबेरा, सही कौन था गलत कौन था, भाई के मामला होया। क्योंकि आजकल आपने पता है कि जो आजकल की बेटियां हैं भाई, वो भी मुंह में दाना मतलब पानी नहीं दरांदी। और भाई ये भी हो सकता है कि भाई कोई परिस्थितियां गलत हो, हाँ। जब इनका आपसी का मन मुटा होता तो भाई तलाक ले लेंगे। सबसे बड़ी बात है भाई, सुसाइड कोई किसी चीज का समाधान नहीं हो। कह रहा है मरी बेटी तय तो जिंदा बेटी बढ़िया थी। यदि 20 दिन पहला आई थी जो हमने सुना है, तो भाई जब ऐसा लगा था कि भाई यह मामला यहाँ तक है तो नहीं भेजना चाहिए, सीरियस मैटर था, सीरियस मैटर था। तो और फिर भी उसके बावजूद यदि कुछ होया तो अभी ये जांच का विषय है, इसके ऊपर ज्यादा टिक्का टप्पणी अच्छी बात नहीं है। कोई परिवार उजड़ गया, एक छोटे से बच्चे की माँ छीन गई, 6 महीने का बच्चा है, उसका भविष्य देखिए आपने कितना बड़ा। मतलब बिना माँ के बच्चा पालना तो समझ लो सबसे मतलब जिंदगी का सबसे दुख पहलू मैं मानती हूँ। क्योंकि हमने पता भी हमारा माँ कौन थी, तो कितनी अरड़ खुड़कर पैदा हुआ, तो कितना इधर हो। ये जो मीडिया के जितने भी साथी हैं, ये शुरुआत जैसे भी 1 सेकंड के अंदर ही वीडियो बना दी थी इनने, लाखों व्यूज भी उनके आगे, तो इन्होंने इस तरीके इन लोगों ने तो पैसा कमाना है, इनकी तो अच्छा से काम है, इनकी कोई मतलब नहीं, कोई मरो कोई जियो, इनकी अपने परिवार पालन का मतलब है। ये तो जानवर वाला काम हो रहा है, जो वो पशु पक्षी अपने बच्चे ने नहीं पाया करा है, बाकी उनकी कोई मतलब नहीं, देश में क्या हो रहा है, समाज में कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी लापरवाही है। एक बात बताओ, कुछ ऐसे सेंसिटिव मामले होते हैं जिनके ऊपर अपना बयान देना या अपनी बातें रखना भी थोड़ा गलत हुआ है। दूसरी बात, हम गोदी मीडिया ना रोया कर दे। मन ने तो सही पूछा नहीं, हरियाणा के अंदर भी गोदी मीडिया है और उस गोदी मीडिया की मैंने पहचान हो रही है। क्योंकि कई बार नहीं ऐसी जगह ट्रोल करया मेरे को, जड़ा मेरे खुद ਨੂੰ समझ में नहीं आया कि मैं सही थी, उसके बाद भी उसने सिर्फ अपने व्यूज और अपने फॉलोअर्स का चक्कर में सिर्फ बदनाम करने का मतलब। वो तो ठीक है भाई, परमात्मा मतलब घड़ा खुश है, हम तो यह मानना जी परमात्मा खुश है और जनता ने विश्वास है। नहीं तो उनकी तो कह दी थी रैली बिना मतलब की, तो ये तो रैली काटने फिर है जी। किसी कोई फंस जाओ रैली में करने लग रही, कोई मतलब नहीं जी। मैं एक बात बताऊं, तड़का जे मेरा में बुरा दौर आ गया नहीं जी, ये मेरी रैली काट देंगे, मैंने इनकी नू तसल्ली है। तो इनकी नू देखना चाहिए, थोड़ा सा तो इंसानियत हो, सेंसिटिव तो होना चाहिए कोई मुद्दा। अब एक बात बताओ, बुला रहा है जो सिल्लू बुला रहा है उसका ससुराल 10 मिनट बात करिए, मतलब दाह संस्कार के बाद में। मन ने इनू भी लागे कि भाई कोई मामला ऐसा भी हो जमन करे पंचायत बड़े बड़े मामले सुलझाए हैं, हो सकता है उस बच्चे के भविष्य ने देख कर भाई जो नुकसान होना था वो लिया और भाई जो यू बच गया इसने बचा लियो। तो कई बार बहुत बड़े बड़े फैसले हो जाए तो फिर कड़ा मुंह लुकोएंगे ये। और जो भी मामला है जो ये गलत चला रहे हैं, फिर तो भाई मैं तो एक ही बात कहूँ, भाई सबने गलत चलाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। बहू बेटी सबकी बराबर है। आपका घर में भी बहू बेटी है, हम भी किसी की बहू बेटी है, इतना ही चलाना है नहीं। आप गन कल्चर पे बोलो, गंद कल्चर पे चलो, बोलो बलात्कार पे बोलो, मनीषा हत्याकांड पे बोलो, बेरोजगारी पे बोलो, शिक्षा पे बोलो,
तो लगता बहुत बोलेंगे। मुद्दे हैं बोलने के। लगता आपको बोलेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ओड़ा तो फिर इनती भाजपा की उसमें जोड़ी में पड़ने वाले है ना ये कुछ लोग। तो मैं फिर दोबारा कहूंगी भाई, समाज हित के अंदर कुछ चीजें अपने व्यूज और पैसे तभी दूर अटके सोचना पड़ा आदमी ने। उहे किसी का जुलूस ना काटा करो, रैली ना काटा करो, रैली काट रखी है कई दिन हो गए, चलो भाई उस पर बुरा वक्त, हम तो एक ही बात माना भाई, बुरा वक्त किसी ने कह के नहीं आंदा, आपका नहीं बेरा मेरा नहीं बेरा। ये बात बताओ, कई तो यूट्यूबर पहले तो सूट सलवार साड़ी बेचते हैं, एकदम से सिल्लू बुला रहा पागे। नहीं एक बात बताओ, ये सूट सलवार से कुछ बेचो, चलो किसी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट करवानी है करवाओ, हमने नहीं करते, फिर ओड़ा भी सही गलत का कर लियो। कई तो इसे जो बाबिया का पाछा पड़े रहो, उन बाबिया ना एनार का नहीं बेरा, अरे उन्हें 29 जमा नु पूरा नु बता देंगे, अगला भी बता देंगे, पछला भी बता देंगे, अरे ने बोले 29 जमा मालो माल बढ़ा देंगे। ऐसा कौन सी बबूती है भाई, मन दे दो ना वो बबूती, मारे ये केस भी कट जाएंगे और मारे भी सारी चीज हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। तो मतलब वो बबूती कौन सा ले रहा है? एक तो ये नकली बाबिया का पाछे बैठे, एक गांव गेला मतलब सारी पुछाड़िया की लाइन लाई रखा है। इनका दौरा 2-3 मुद्दे, एक तो सूट का, एक बाब्या का, एक बैबन का, एक पुछाड़ी का, इनका दौरा 5वां मुद्दा नहीं होता। या कोई जैसे किसी की रैली काटनी हो, जैसे सिल्लू बुला रहे हो, नहीं रैली किसी की कटवा ली, बस उतरी काट है रैली। रैली जमा बढ़िया काट रखी है सिल्लू बुला रही, तो ये गोदी मीडिया कैटेगरी में बिल्कुल गोदी मीडिया। और क्या है, जो आदमी इंसानियत और समाज से ऊपर उठकर सिर्फ अपना परिवार पालन की पीछे कमाने की सोचा नहीं, वो गोदी मीडिया मानती हूं मैं तो। देखो सच की आवाज सुनो, कुछ चीजें ऐसी होती है कि समाज को बचाने के लिए और समाज के परिवेश को ठीक रखने के लिए कुछ मुद्दे हमने छोड़ने भी पड़ा है। अति संवेदनशील मामला है। देखो इसके अंदर आपने नहीं बेरा, एक बात बताओ, शादी ने 3 साल हुए हैं, 7-8 महीने का बच्चा है, उस परिवार पे के गुजर रहा हंसता खेलता परिवार, जो 2020 में जिस बच्चे ने मतलब स्ट्रगल शुरू कराया, आज 26 में पीक पे था। वो तो ऐसा काम हो गया, सामना तो अरस पे था और सवेरे फरस पे पाया। इतना खतरनाक अप डाउन तो मैंने किसी का भी नहीं देखा इस बच्चे का जो अप डाउन होया। और हम नहीं चाहेंगे भाई, यू भी किसी परिवार का बच्चा है, देखो इससे गलत होया है तो भाई देख, मैं तो आज भी एक ही बात कहूँ भाई, जो जिसने गलती करी वो बचना नहीं चाहिए, निर्दोष ने सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो इसमें। जे सिल्लू भी यदि गुनहगार है तो उसको भी सजा होनी चाहिए। सिल्लू ठीक है तो भाई किसी का परिवार किसी के बच्चे को नहीं कहीं ना कहीं हमला करना चाहिए। पर आज की जनरेशन तभी हाथ जोड़कर मैं विनती करूंगी, जो ये बहन बेटियां शादी करे ना, उस शादी ने टिकाने का काम करो और अपने सिस्टम के अंदर रहो। एक डोल बनाई थी हमारी पंचायत न ले लो, खापन लगा लो, उस डोल का भीतर रह के महिला ने कई तो नु भी कम है, जैसे हमने कही था इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के रहेंगे भाई, ईब जाके हमने वीडियो बनाने की आजादी मिली, ईब अगर मान के चलो हम खुल गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, तो हमने आजादी भी मिले जो पढ़न लिखन लगे। सबसे बड़ी बात तो क्या है जी, 21वीं सदी में जीवा। देखो मैं ये कहती हूँ कि खुल के सबको अपने विचार रखने चाहिए, खुल के जिंदगी जीनी चाहिए। पर खुल का मतलब यू को नहीं अगर भाई हम सारे कपड़े तैर कर सिर लत्ता तैर कर फेंक दिया। खुल के रहने का मतलब यू है कि एक लिमिट में रहकर अपनी आजादी को हमने रखना चाहिए। खुले आसमान में उड़ने का सभी का अधिकार है, पुरुष और महिला बिल्कुल बराबरी का अधिकार है। और मैं आपने पता कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार के बारे में बार बार मैं कोशिश भी करती हूँ, मुझे पसंद भी है और मैं इस लड़ाई को लंबे टाइम से लड़ रही हूँ। जो आज की बेटियां जी जो ये छोटे कपड़े पहनना आजादी मानना नहीं, मैं तो इसमें आजादी नहीं मानती। अगला मतलब आजकल आपने देखा है एक बच्चा है सबका, ये जाएगा ना कपड़े पहनने तो हमारी आजादी मिली ना तो जी कपड़े पहन दिया, शादी ही पहन लो, नहीं तो कपड़े पहन लो। कपड़े के अंदर यदि आप मैं संस्कार होंगे, कपड़े थोड़े बोलेंगे आपके। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के समाज में एक बेटा हुआ है जी, सासू फिरे जाओ उनका नीचे बर्तन ठाए, हम देखा समाज में, और उसके बावजूद भी बहू नु कह दे अगर तने थाना में खड़े कर देंगे। आजकल हालात ये है कि भाई वो टेम है रहा, मारा टेम हो था कि हम सासू ससुरिया का डरिया कर दे, ई वाली बहुआ का भी हम नहीं डरना पड़ेगा। मार ली जो जनरेशन है नहीं या मिलियन जिसने कमा या जो 80 जन जी नहीं, जो 80 तक लेकर मतलब 95 तक की है, इनकी तो शायद है रही है। पहले तो ये सासू ससुरिया के कंट्रोल में रहे, हरी बहू